Hello everyone, in this video we will continue with the second part of the chapter 3 the selfish giant. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि जो जाइंट है वो अपने बेड पर से उठता है सुबह सुबह और जब वो बाहर देखता है तो उसको क्या दिखता है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. He saw a most wonderful sight. जाइंट को कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत कुछ सुंदर है और देखने लायक है. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. उसने little hole से देखा wall के कि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके गार्डन में आ गए हैं और ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठ गए हैं. In every tree that he could see there was a little child. हर किसी ट्री को जिसे वो देख पा रहा था उसके ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms. और जो ट्रीज़ भी थी वो भी बहुत खुश हो गई थी कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो वापस आ गए हैं और अपने आप को ब्लॉसम से यानी कि फूलों से हर ट्री ने कवर कर लिया. ये एक सिग्नल है कि स्प्रिंग आ गई है. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं सब बच्चे बहुत खुशी से खेल रहे हैं और जाइंट जो है वो भी पीछे से देख रहा है कि उसके गार्डन में जो इतना सुंदर दृश्य है वो कैसा लग रहा है. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. जितने भी बर्ड्स हैं वो स्काई में घूम रहे हैं, चहचहा रहे हैं. जितने भी फ्लावर्स हैं वो ग्रास से बाहर आकर खुश हो रहे हैं और बहुत प्यारा सा दृश्य है. Only in one corner it was still winter. लेकिन एक कोना जाइंट के गार्डन का ऐसा था जहाँ पर अभी भी विंटर है. It was the farthest corner of the garden. वो गार्डन का सबसे कोने वाला कॉर्नर था. एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और वो बच्चा इतना छोटा था कि वो ट्रीज़ की टहनियों तक ब्रांचेस तक पहुँच ही नहीं पा रहा था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट. और वो ट्री के आसपास चक्कर काट रहा था. क्राइंग बिटरली. बहुत बुरी तरीके से रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबर इट. और जो बेचारी ट्री है वो अभी भी फ्रॉस्ट से कवर्ड थी क्योंकि बच्चा अभी तक उस पर चढ़ नहीं पाया था. नॉर्थ विंड अभी भी उसके ऊपर से जा रही थी जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में ही करके डिनोट किया था कि कैसे वो स्नो फ्रॉस्ट ने पूरे गार्डन को घेर लिया था, कितना बुरा बना दिया था. और उस ट्री पर अभी यही हाल था जबकि जो पूरा गार्डन था वो सब में स्प्रिंग आ गई थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. ट्री ने कहा कि ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे. एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज सो टाइनी. और ट्री ने कहा कि मैं अपनी ब्रांचेस को बहुत नीचे तक ले जाता हूँ. और ट्री ने ऐसा किया भी, अपनी ब्रांचेस को बहुत नीचे तक ले गई ताकि जो बच्चा है वो आराम से चढ़ जाए. लेकिन बच्चा बहुत छोटा था. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड डाउन. और जो जाइंट था उसका दिल पिघल गया जब उसने ये सब कुछ देखा. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. मैं कितना सेल्फिश हो गया था, कितना खुदगर्ज हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर. अब मुझे समझ में आया कि स्प्रिंग यहाँ क्यों नहीं आना चाह रही थी. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मैं उस छोटे से प्यारे बच्चे को ट्री के ऊपर बिठा कर आता हूँ. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. और उसके बाद फिर मैं वो जो दीवार मैंने खड़ी की है कि बच्चे अंदर ना आ पाए उसको भी गिरा दूँगा. एंड माई गार्डन शॉल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और मेरा गार्डन हमेशा के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. उसको बहुत पछतावा हो रहा था जो भी उसने पहले किया था. सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर. तो वो बहुत धीरे धीरे से नीचे की सीढ़ियों से उतर गया. एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. और उसने बहुत धीरे से सामने वाला गेट खोल दिया. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और गार्डन में आ गया. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे. लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा तो वो इतने ज़्यादा डर गए कि सारे के सारे बच्चे भाग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और जैसे ही बच्चे भागे गार्डन में फिर से विंटर आ गई. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. लेकिन वो छोटा बच्चा जो ट्री पर नहीं चढ़ पा रहा था वही नहीं भागा. फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स. मैंने भी बताया वो रो रहा था तो उसकी आंखें आंसुओं से इतनी ज़्यादा भर गई थी कि उसको ये भी नहीं दिखा कि जाइंट आ रहा है. एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड. और जो जाइंट था उसने उसके पीछे से आकर उसको आराम से अपने हाथों में पकड़ के उठा लिया. एंड पुट हिम ऑन टू द ट्री. और उसको ट्री पर बिठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. और फिर ट्रीज पर फिर से फूल खिल गए. एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. और जितनी भी चिड़िया वगैरह थे, बर्ड्स थे, वो भी गाना गाने लग गए.
और ट्री फूलों से भर गई। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म, जो छोटा बच्चा था उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और जाइंट को गले लगा लिया और उसको किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट बिग एनी लॉन्गर, और जब बाकी चिल्ड्रन ये सब देख रहे थे कि जो जाइंट है वो अब और बुरा नहीं रहा, केम रनिंग बैक, वो सारे बच्चे वापस आ गए और उन बच्चों के वापस आने से ही स्प्रिंग यानी कि बसंत भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा कि ये गार्डन तो अब तुम्हारा है बच्चों। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और वो जो वॉल उसने खड़ी की थी बच्चों के लिए उसको गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और जब 12 बजे के अराउंड लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो वो रोज़ देखते हैं कि जो जाइंट है वो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेल रहा होता है अपने ब्यूटीफुल गार्डन में, जो सब लोगों ने पहली बार देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, जो बच्चे थे वो पूरी इवनिंग जाइंट के गार्डन में खेलते रहते थे और पूरा दिन खेलते थे, इवनिंग में गुड बाय करने के लिए जाइंट के पास आते थे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, फिर वो जाइंट पूछता है कि तुम्हारा छोटा सा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इट इनटू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने ट्री पर चढ़ाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जाइंट को उस बच्चे पे बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि उसने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे, बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता वो कौन था और वो कहाँ चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उसने कहा कि तुम्हें उसको कहना पड़ेगा कि वो कल ज़रूर आए और मुझसे ना डरे। सेड द जाइंट बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर दे लिव्ड, कि उन्हें नहीं पता वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसने उसको कभी पहले देखा भी नहीं है, सब बच्चों को नहीं पता कि वो छोटे सा बच्चा कौन था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, जाइंट को बहुत बुरा लगा। हर आफ्टरनून जब भी स्कूल ख़त्म होता था तो बच्चे आते थे जाइंट के साथ खेलते थे, लेकिन जिस लिटिल बॉय को जाइंट इतना प्यार करता था वो दोबारा नहीं दिखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जाइंट था वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दयालु हो गया था। येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से दोस्त के बारे में सोचता रहता था और उसी की बातें करता रहता था कि पता नहीं हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि कब मैं उसको देख पाऊँगा। ईयर्स वेंट बाय, ऐसे ही साल गुजरते गए। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो जाइंट है बच्चे बड़े हो गए और जो जाइंट है वो बूढ़ा हो गया और कमज़ोर यानी कि फीबल हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो और ज़्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्मचेयर, तो वो बच्चों को खेलते हुए देखता था अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन को निहारता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास तो इस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन जो सबसे प्यारे फूल हैं वो ये बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, फिर एक बार विंटर आई, एक विंटर मॉर्निंग वो अपनी विंडो के बाहर देख रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसको विंटर बुरी नहीं लगती क्योंकि उसको पता है कि अगर विंटर आई है तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग जो है वो अभी सोने के लिए गई है और जितने भी फ्लावर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, फिर क्या हुआ, उसने अपनी आंखें मली और वो देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, और उसको एक बहुत सुंदर दृश्य दिखा। इन द फादर्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, जो गार्डन का सबसे कोना था, सबसे दूर वाला कोना था, वहाँ पर जो ट्री थी वो वाइट कलर के फूलों से खिल गई थी। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी ब्रांच भी गोल्डन गोल्डन थी। एंड द सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पर सिल्वर चांदी के जैसे फ्रूट्स लटक रहे थे। एंड द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव, और उसके नीचे ट्री के नीचे अंडरनीथ वही बच्चा खड़ा था जिसको जाइंट ने प्यार किया था। डाउनस्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, फिर जो जाइंट है वो खुशी के मारे फटाफट सीढ़ियाँ उतरता है एंड रैन आउट द गार्डन, और गार्डन पहुंच जाता है। ही हैसनड अक्रॉस द ग्रास, वो ग्रास को कुचलते हुए वहाँ से भाग कर निकलता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और चाइल्ड के पास आकर बैठ जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ब्लू रेड विद एंजल, लेकिन जैसे ही वो बच्चे के फेस के पास आता है वो क्या, उसको जो है बहुत गुस्सा आने लगता है, उसका गाल लाल हो जाते हैं। एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वाउंड ही, तुम्हें चोट किसने पहुँचाई, यानी कि जो बच्चा है उसको चोट लग गई है। और जाइंट कह रहा है कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की। फॉर ऑन द पाम्स द चाइल्ड हैंड वर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, कि जो चाइल्ड था उसके हथेलियों पर 2 नेल्स के निशान थे और उसके लिटिल फीट पर भी नेल्स के निशान पड़े हुए थे। हु हैव डेयर्ड यू टू वाउंड दी, उसने फिर से पूछा कि तुम्हें चोट पहुंचाने की किसने हिम्मत की। टेल मी व्हाट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ वो कौन है, मैं अपनी बड़ी तलवार उठाऊंगा और उसको मार डालूंगा।
ना आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे ने कहा नहीं तुम उसको नहीं मारोगे, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के ज़ख्म हैं। वाउंड्स को बोलते हैं ज़ख्म या फिर वुंड्स। हु आर दो सेड द जाइंट, तुम कौन हो? एंड अ स्ट्रेंज एयर फेल ऑन हिम, और जाइंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी स्ट्रेंज वाली बात होगी। एंड ही नील्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो लिटिल चाइल्ड के आगे घुटने टेक कर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और द चाइल्ड जो था वो जाइंट के ऊपर स्माइल करने लगा। एंड सेड टू हिम यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, और उसने उसको स्माइल करके कहा बच्चे ने कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और आज तुम्हें मेरे गार्डन में मेरे साथ चलना है जो कि पैराडाइस यानी कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे आफ्टरनून में भाग रहे थे, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, जाइंट ने क्या देखा, बच्चों ने क्या देखा कि जो जाइंट है वो अंडर द ट्री मरा हुआ पड़ा हुआ है। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम, यानी कि जो जाइंट है वो मर गया है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ट्री के वाइट फूलों से कवर्ड है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने द सेल्फिश जाइंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप पार्ट 1 का लिंक भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।